सिंध सिंध बरसगीर का वो खित्ता अर्ज़ है जो हमेशा बैरूनी हमला आवरों का निशाना बनता रहा है। यही वजह है कि सिंध में मौजूदा कई कदीम कले माजी के उन हालात की निशानदेही करते नज़र आते हैं। उन्हीं कदीम कलों में से एक कला उमरकोट में भी मौजूद है। कलाए उमरकोट तारीख़ी एतबार से सिंध के दीगर कदीम कलों में से काफ़ी मुख्तलिफ है। ये कला उमरकोट शहर के ऐन वस्त में वाक़े है, जो इस शहर की खूबसूरती में इजाफे का बायस है। इस किले को सन 1020 ईस्वी में तामीर किया गया, जबकि उस किले का कुल रकबा तकरीबन 17 एकड़ की अराज़ी पर मुहित है। किले का मरकज़ी दरवाज़ा दो मजबूत बुर्जों के दरमियान वाक़ है। किले की दीवारें तकरीबन 14 फुट चौड़ी और 35 फुट ऊंची हैं। उमरकोट किले की तामीर के हवाले से माहिरीन की दो राय हैं। कुछ माहिरीन का कहना है कि इसकी तामीर उमर सुमरो नामी बादशाह ने करवाई, जबकि कुछ का कहना है कि इस किले को दरअसल अमर सिंह राजपूत ने तामीर करवाया, जिसकी वजह से किले का असल नाम अमरकोट था, जो बाद में तब्दील होकर उमरकोट बन गया और आज भी ये उमरकोट के नाम से ही जाना जाता है। वक्त गुजरने के साथ राजपूतों ने ये किला कलोढ़ा हुक्मरानों के हवाले कर दिया। कलोड़ों ने किला बाद में जोधपुर के राजा को बेच दिया। 1813 ईस्वी में तालपुर हुक्मरानों ने इस किले पर कब्ज़ा कर लिया और आखिर में इस किले पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा रहा। इस किले की एक तारीख़ी हैसियत ये भी है कि जब मुग़ल बादशाह हुमायूं शेर शाह सूरी से शिकस्त खाने के बाद इस किले में पनाह गुज़ीन था, उसी दौरान 23 नवंबर 1542 ईस्वी को जलालुद्दीन अकबर की पैदाइश इसी किले में हुई। किले के अंदर बाज़ कदीम तोपें और गोले अब भी मौजूद हैं। इन तोपों से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये किला दरअसल जंगी मकासद के लिए तामीर करवाया गया था। किले के अंदर बरतानिया दौर के अंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नर की कब्र भी मौजूद है, जो ज़िला थरपारकर का डिप्टी कमिश्नर था। उस ज़माने में उमरकोट ज़िला थरपारकर का ही हिस्सा था। जगराफियाई लिहाज से अगर देखा जाए तो ये किला रेगिस्तान की बिल्कुल अख्तामी लकीर पर बनाया गया है, जो एक लिहाज से सरहद का काम भी देता था। जोधपुर, जैसलमेर और दीगर शिमाली मशरकी शहरों से ऊँटों के काफ़िले पहले उमरकोट आते और उसके बाद हैदराबाद या किसी दूसरे इलाके की जानिब जाते। इस किले की एक और अहम तारीख़ी हैसियत ये भी है कि वतन की मोहब्बत की बेमिसाल दास्तान उमर मारवी का ताल्लुक़ भी इस किले से है। उमर सुमरो ने मारवी नामी एक थर की लड़की को थर के गांव भालवा से ज़बरदस्ती अगवा करके इसी किले में कैद करके रखा, जिसका जिक्र शाह अब्दुल लतीफ़ भेटाई के किताब शाह जो रिसालों में मौजूद है। और उमर सुमरो ने मारवी से शादी करने के लिए कई आफज़ दी, मतलब कि ज़र व ज़ेवर, माल, मिल्कियत वगैरह, मगर मारवी ने इनकार किया, जिसे शाह अब्दुल लतीफ़ भेटाई ने बड़ी खूबसूरती से बयान किया है। शाह भेटाई फरमाते हैं, ए न मारुन रीत जो सैण मटाइन सोनते, ए न मारुन रीत जो सैण मटाइन सोनते, अची उमरकोट में कंदेस कान कुरीत, पखन जी प्रीत माड़िए मूर न मटियाँ। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि किला उमरकोट की हालत कुछ अरसा पहले हमने अपनी आँखों से देखी थी, जिसकी फुटेज आप इस वीडियो में मुलाहिजा कर सकते हैं और रोज़ बरोज़ उपतर हो रही थी। ज़रूरत इस बात की थी कि इस तारीख़ी विरसे को हिफाजत करते हुए
اسے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کرتے۔ تو اس ضرورت کو پورا کیا سیاحت و ثقافت کے صوبائی وزیر سید سردار علی شاہ نے، جو اس وقت سیاحت و ثقافت کے صوبائی وزیر تھے اور موجودہ تعلیم کے صوبائی وزیر ہیں، جس نے اپنی ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے اس قلعے کو سر نو بہت ہی خوبصورت انداز میں مرمت کرا کے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کیا، اور قلعے کے اندر بہت خوبصورت ایک اور نیا عجائب گھر بھی تعمیر کروایا، جس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب اس قلعے کو دیکھنے کے لیے اندرونی اور بیرونی کئی ممالک سے سیاح آتے دکھائی دیتے ہیں۔ دعا ہے کہ یہ قلعہ رہتی دنیا تک یوں ہی قائم و دائم رہے۔ اور اس کا بڑا برج، جس کو ٹاور برج یا کلاک برج بھی کہتے ہیں، جو کہ قلعے کے عین بیچ میں واقع ہے، اس کا سر یوں ہی فخر سے بلند رہے، آمین۔ تو دوستو چلتے ہیں ابھی عجائب گھر دیکھنے کے لیے، جو کہ ماشاءاللہ تمام بہت ہی خوبصورت عجائب گھر ہے، اور مکمل آپ دیکھیں عجائب گھر کی خوبصورتی۔
اور دوستو اسی کے ساتھ آج کا ہمارا ڈاکیومنٹری ولاگ پہنچا اپنے اختتام پر۔ دیکھتے رہیے دیکھتی آنکھ۔ ملیں گے انشاءاللہ کسی نیکسٹ اچھے ولاگ میں، تب تک جامی بجیر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔